जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये आटा आया हुआ रखा है और लास्ट इवनिंग में ये थोड़ा सा ग्रोसरी का सामान लेके आई थी। ये सारा मुझे भरना है और अभी मैं वॉक से आ चुकी हूँ। और आते समय थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी लिया था। तो अभी फ़िलहाल पुदीना ना मार्केट में मिल रहा है, ना ही छत पे हमारे जो गमले हैं उनमें हो रहा है। तो चटनी की बड़ी क्रेविंग लगती है कभी कभी, तो इसीलिए हरा धनिया ले लिया। बहुत महंगा हो गया हरा धनिया, 40 रुपये का 100 ग्राम मिल रहा है ज़रा सा। तो अब बस आके मैंने जो है चाय चढ़ाई है और जितनी देर में यहाँ चाय पकेगी तो जो ये जो मॉर्निंग वाली चाय होती है ना, इसको मैं बहुत देर तक मतलब बहुत मेहनत से बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मन करता है इस वक्त चाय पीने का और थोड़ी सी एनर्जी भी मिलती है। तो धीमी आंच में वो रख देती हूँ मैं पानी, उसके बाद इधर उधर के काम करती रहती हूँ। तो ये आटा भर दिया है। ये भर के इसलिए नहीं रखा था क्योंकि आटा जो है, एक तो ये जो डब्बा है ये मैंने वॉश किया हुआ था तो ये नहीं सूखा था, और दूसरी वजह है कि जो ये आटा है सीधे चक्की से पिसवा के हम लोग लाते हैं, तो ये थोड़ा सा गर्म रहता है। तो आते ही नहीं भरना चाहिए, नहीं तो इसमें कीड़े वगैरह पड़ने का डर रहता है। थोड़ा सा ठंडा हो जाए 12-15 घंटों में, उसके बाद बना मतलब भर लो तो ठीक रहता है। आटा भर दिया और इधर चाय में दूध वगैरह सब डाल दिया, और उसके बाद थोड़ा सा जो है यहीं पर मैं फटाफट से जितना भी ग्रोसरी का सामान है वो भर लूँगी। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा सामान इसमें टॉयलेटरीज का है और मंदिर का सामान है, और ग्रोसरी का बहुत ज़रा सा सामान है। कुछ एक चीज़ें थी जिनके बिना मेरा काम रुक रहा था, इसलिए मेरा चक्कर लग गया ग्रोसरी शॉप पे, अदरवाइज़ मैं अभी जाती नहीं। तो इसमें जो है एक आध दाल है और मखाने वगैरह हैं, मतलब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हैं। इसके अलावा मैं भुने चने लेके आई हूँ, और भुने चने अपनी डाइट में इंक्लूड करूँगी इसलिए लेके आई हूँ मैं। तो जितना सामान था यहाँ का वो यहीं रख दिया रसोई में, और बाकी जो है बैग में डाल के मैं रखाई हूँ मंदिर के दरवाजे पे। तो ये जब मैं नहा लूँगी उसके बाद सारा सामान जगह पे लगाऊंगी उधर वाला। और यहाँ पे जो है ड्राई फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट वाले डिब्बे में डाल दिए हैं, जो चीज़ें जहाँ भरनी हैं वो भर ली हैं। तो एक कॉमेंट आया था कि आप दोपहर में खाना नहीं खाती हैं, आपका डाइट रूटीन समझ में नहीं आता। तो हाँ, मैं दोपहर में खाना बहुत रेयर खाती हूँ, क्योंकि मैं 10:30 बजे के अराउंड हैवी ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो मुझे दोपहर में भूख भी नहीं लगती, और मुझे चावल कुछ खास पसंद है भी नहीं, इसलिए भी नहीं खाती हूँ। दाल कोई बहुत अच्छी मेरी फेवरेट कभी बनी हो तब खाती हूँ, अदरवाइज बहुत ही रेयर। मतलब अगर भूख लग रही है तो दाल पी ली, सैलड खा लिया, बस इसके अलावा नहीं। चावल मुझे कुछ खास पसंद आते नहीं है। तो अब है क्या कि दोपहर में नहीं खाती हूँ ना, तो फिर मुझे रात को जो डिनर करती हूँ हस्बैंड के साथ तो लेट हो ही जाता है। तो उस वक्त तक बड़ी ज़ोर की भूख लग जाती है, और उस चक्कर में ओवर ईटिंग हो जाती है रात को। तो उस ओवर ईटिंग से बचने के लिए, और ये जो शाम को 4-4:30 बजे की अराउंड मुझे भूख लगती है, उसको शांत करने के लिए मैं हेल्दी ऑप्शन ढूंढ रही थी बहुत दिन से। तो चिवड़े वाली नमकीन बनाओ या कुछ बनाओ, हल्का हल्का ऑयल सब में होता है, और इतने हेल्दी भी नहीं होते हैं ये। तो फिर मेरे को भुना चना किसी ने बोला था कि आयरन की कमी भी दूर करता है और गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो भुना चना और गुड़ का कॉम्बिनेशन होता है एक्चुअली। तो ये जो चना मैं भुना लेके आई हूँ ना, ये मैं सोच रही हूँ कि शाम की चाय जब मैं 4 बजे के अराउंड पीती हूँ, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद 5 या 5:30 बजे के अराउंड, या 6:30 बजे तक भी मतलब 4-5 चम्मच भुना चना और एक डली गुड़ की खा लिया करूँगी। मतलब उस वक्त मैं ज़्यादातर ग्रीन टी पीती हूँ, तो ग्रीन टी से पहले ये खा लिया करूँगी, तो थोड़ा सा भूख भी कम शांत हो जाएगी और एक हेल्दी चीज़ भी पेट में चली जाएगी, और रात की जो ओवर ईटिंग है उससे भी मैं बच जाऊँगी। ये सारा फिल किया, उसके बाद नहा धो के फिर जो है ब्रेकफास्ट में बनी है शिमला मिर्च आलू की सब्जी, आटा लग गया था। लंच में अरहर की दाल बनी है, जिसको मैंने खूब सारा टमाटर डाल के आज फ्राई किया। टमाटर मैं बहुत कम डाल रही थी दाल में बच्चों की वजह से, बच्चे नहीं हैं अब टमाटर डल रहा है खूब सारा। मूंगफली भी लेके आई हूँ मैं अभी ग्रोसरी में, जब शाम को लेके आई थी। तो ये सामने इसलिए रख दी है क्योंकि मुझे शाम को लैया या परवल या मुरमुरा भी कहते हैं जिसको, वो नमकीन बनानी है। मेरी जो ननद है उनको बहुत अच्छी लगती है, और मैंने जब बेटी के लिए बनाई थी ना, बड़ी वाली बेटी के लिए, जब मैंने उसको जन्माष्टमी में यहाँ से खाने पीने वाला पार्सल भेजा था, तब उतनी ही बन पाई थी। तो तब से वो कह रही थी कि बना देना बना देना, उनको बहुत अच्छी लगती है, तो मुझे भी अच्छी लगती है। तो ये अब आज बन जाएगी शाम को। तो इसके बाद जो है लंच वंच बना के फिर मैं निकल गई हूँ दुकान की ओर। आके चावल ऑन किए जाएंगे। तो बस लहसुन प्याज आजकल कुछ डल नहीं रहा है, तो जो भी चीज़ बन रही है फटाफट से बन जा रही है श्राद्ध की वजह से। और मतलब दाल में भी सिर्फ हींग जीरे का ही तड़का लगता है, लहसुन वगैरह कुछ डलता नहीं है।
तो बस चावल वगैरह भिगा के मैं निकल जाती हूँ और उसके बाद आती हूँ 2, पौने 2, 2, सवा 2, 2:30 बजे तक। कोई फिक्स रूटीन नहीं है, जब जैसा काम ऑफिस में हुआ उस हिसाब से। जब नहीं होता है काम ना तो सिर्फ राउंड लगा के मैं आराम से 12:30 बजे या 1:30 बजे तक भी आ जाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन मैंने एक रूटीन बनाया हुआ है कि अपनी दुकान है, अपना काम है, तो थोड़ा बहुत काम अपने बिजनेस का या अपनी दुकान का या छोटा मोटा काम जो भी आपका है जिससे आपकी रोजी रोटी चलती है, उसका जो नॉलेज है बेसिक, वो हर महिला को होना चाहिए। क्योंकि कल आपने या मैंने किसी ने भी नहीं देखा, तो अपना जो काम है, देखिए अगर आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, आपका घर का जो चल रहा है ना, दाना पानी, जिस दुकान से छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होनी ज़रूरी है। हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आना चाहिए थोड़ा बहुत, कि मतलब अगर हस्बैंड नहीं है या कहीं चले गए हैं तो उनकी एब्सेंस में काम ना रुके, एटलीस्ट इतना हो जाए कि दुकान खुल जाए, बस ये चीज़ है। तो अब सीधे मैं कर रही हूँ शाम की क्लिप की शूटिंग। तो ये जो मुरमुरे वाली नमकीन है, ये मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ अपने ब्लॉग में, तो यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं शेयर करूंगी, बस आप देखते रहिए। क्योंकि मैंने ना एक कमेंट का रिप्लाई करना है, वो बहुत टाइम से मुझसे पूछ रही हैं कि उनको ह्यूमैनिटीज़ के साथ मैथ्स का कॉम्बिनेशन है उनका या उनके बच्चे का, जिसका भी है, उनको करियर चॉइसेस में क्या सही रहेगा, ये उनका पूछना है। और मैं जवाब नहीं दे पा रही थी, एक तो मुझे समय नहीं मिल रहा था, और दूसरा अब मैंने अच्छे से नोट डाउन सब चीज़ें कर ली हैं, तो अब मैं आपको यहाँ पे आगे डिटेल में बता रही हूँ। अगर आप सुन रहे हैं तो आप समझ लीजिए। देखिए, पहली बार तो मैं सबकी गलतफहमी दूर कर दूं, क्योंकि हमारे टाइम में 3 जो स्ट्रीम्स होती थी उनमें से साइंस, आर्ट और कॉमर्स होती थी, जिसमें आर्ट्स को बहुत ही छोटी नज़र से देखा जाता था। आज की डेट में आर्ट्स को ह्यूमैनिटीज़ के नाम से जाना जाता है, और इसको कोई भी हल्के में ना ले। इतनी ज़्यादा करियर चॉइसेस हैं ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में कि मतलब बहुत ही ज़्यादा विस्तृत है, बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो ह्यूमैनिटीज़ लेके अगर आप अपने निर्णय पे पछता रहे हैं तो मत पछताइए। करियर ऑप्शंस क्या क्या है मैं आपको बता रही हूँ। आप बीए कर सकते हो, बीए ऑनर्स कर सकते हो अलग अलग सब्जेक्ट्स में, जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स वगैरह। बीएफए यानी कि बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स कर सकते हो, जिसमें आप विजुअल आर्ट, डिज़ाइन और रिलेटेड फील्ड में करियर बना सकते हो। बीजेएमसी यानी कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो। बीएचएम यानी कि बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। बीएलएलबी, बीबीएलएलबी कर सकते हैं। और क्रिमिनल लॉ और ये अपना कॉर्पोरेट लॉ और सिविल राइट्स में भी स्पेशलाइज कर सकते हो। सबसे अच्छा जो आपके चॉइसेस के साथ है ना, आपने ह्यूमैनिटीज़ विद मैथ्स ली है, बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। सिविल सर्विसेज में भी आप जा सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप पढ़ लोगे इतना तो। जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इन सब के को भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसके अलावा एसएससी और बैंकिंग एग्जाम के ऑप्शंस भी आपके सामने खुले हुए हैं। सरकारी जॉब के सारे दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं। बीबीए कर सकते हो अगर कॉमर्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट है, और बीबीए करने के बाद आप अपने स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं। बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास। कॉलेजेस में आपको मैं बताऊं तो अगर आप जो हो मतलब थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब महंगी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, तो प्राइवेट में आपको बताऊं मैं, अशोका यूनिवर्सिटी अच्छी है जो कि लिबरल आर्ट प्रोग्राम के लिए जानी जाती है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस और टीआईएसएस जो है ह्यूमैनिटीज़ के लिए जनरल फेमस हैं, लेकिन महंगे हैं। ये चीज़ है क्योंकि प्राइवेट हैं। अब आ जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि अफोर्डेबल भी हैं और बहुत अच्छी भी हैं। तो उनमें जेएनयू है, डीयू है और बीएचयू है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जो कि कुछ टॉप चॉइसेस हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल हैं। मेरी अपनी जो छोटी बेटी है वो खुद जो है डीयू में उसका एडमिशन हुआ है, तो थोड़ा सा आपको जो 12 के मार्क्स हैं और उसके बाद जो सीयूईटी का एग्ज़ाम है उसके मार्क्स पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, और हो जाता है। अगर आप अबव एवरेज बच्चे भी हैं या आपका बच्चा अबव एवरेज है ना, तो वो भी कर लेगा। थोड़ी सी मेहनत अभी से करना शुरू कर दे। कुल मिला के बात ये है। तो बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं। ह्यूमैनिटीज़ को छोटी नज़रों से देखते हैं बहुत सारे लोग, मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी ने जब ह्यूमैनिटीज़ ली थी ना, तो मुझे भी और उसको भी बहुत सारी बातें सुननी पड़ी थी। अरे ह्यूमैनिटीज़ है, कोई भी कर लेगा, ऐसा नहीं होता है। जितने करियर ऑप्शंस ह्यूमैनिटीज़ वाले फील्ड में खुले हुए हैं उतने शायद किसी और जगह नहीं खुले हुए हैं। बस ये है कि अगर आपने चॉइस अपने कहना चाहिए अपनी कैपेबिलिटी को देख के या अपने इंटरेस्ट को देख के अगर ह्यूमैनिटीज़ चूज़ की है, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे फ्यूचर में, क्योंकि आपका वो शौक है, आपकी वो चॉइस है, आपका वो कहना चाहिए फोर्टे है। तो अब जो है आ जाते हैं ब्लॉग पे।
तो ये जो नमकीन बना ली है ना मैंने चिबड़े वाली, इसकी अगर आपको रेसिपी चाहिए ना तो मैं वो जो व्लॉग जिसे मैंने डिटेल में बताया है वो लिंक डाल दूंगी, आप जाके देख लेना। बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत कम चीज़ों में बनती है और मतलब बढ़िया लगती है, मेरी तो पर्सनल फेवरेट है। तो ये इतनी ढेर सारी बन गई थी कि एक कढ़ाई में नहीं आ पाई, गिरने लग गई थी मतलब हिलाने में, तो फिर मैंने दूसरी कढ़ाई में थोड़ी सी ट्रांसफ़र कर ली जिससे कि अच्छे से भुन भी जाए और गिरे ना। तो अब ये ठंडी होगी तो आधी पैक करके मैं ऊपर दे दूंगी और आधी अपने लिए रख लूँगी और उसके बाद जो है डिनर का काम शुरू हो जाता है। तो डिनर में सब्जियां कुछ भी नहीं है, फ्रिज बिल्कुल खाली है, सिर्फ आलू है मेरे पास, तो वो बॉईल कर लिए हैं, मतलब बॉईल करे हुए रखे हैं, अभी नहीं किए। तो अब जो है ये वाली रेसिपी भी बहुत जो है सिंपल है लेकिन बहुत यमी है, और जब लहसुन प्याज कुछ ना खाना हो तो उस वक्त बहुत काम की है। आपके पास टमाटर भी नहीं हो, प्याज भी नहीं हो, कोई सब्जी ना हो, सिर्फ आलू और थोड़ी सी अदरक हो तो ये सब्जी बन जाती है और बहुत ही यमी बनती है। इसकी रेसिपी भी मैं अब जो है आपको यहीं पे शॉर्टकट में बता देती हूँ। तो मैंने देसी घी लिया है, आप सरसों का तेल भी ले सकते हो। उसमें आधी चम्मच जीरा, आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने जो महीन वाली राई होती है वो तड़का ली, बहुत ढेर सारी अदरक ग्रेट करके डाली, और जब अच्छे से थोड़ी सी भुन गई, अच्छी सी खुशबू आ गई, तो उसमें फिर मैंने आलू मैश किए हुए डाल दिए, पानी डाल दिया, और उसके बाद डाल रही हूँ मैं नमक, हल्दी, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर और घर का पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर। तो ये सारी चीज़ें बस ऐड होंगी इसमें, और इसको हम एक उबाल लगाएंगे, और जब ये पकने लगेगा तो इसको हम फ्लेम को कर देंगे कम। मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च नहीं है इस वक्त, तो इसलिए मैंने इसमें हरी मिर्च जो है बड़े बड़े पीस करके डाल दिए हैं। आप कुछ भी डाल सकते हो, दोनों का फ्लेवर बहुत बेहतरीन आता है। और इसको एक उबाल लगा के बाद धीमी आंच में रख देंगे, और थोड़ी सी ये लिटपिटी यानी कि थोड़ी सी मतलब पानी वाली नहीं, पानी वाली साइड कम, मतलब लटपटी सी सब्जी अच्छी लगती है रोटी के साथ या पूड़ी पराठों के साथ। लास्ट में जब ये सब्जी पक जाती है, कंसिस्टेंसी आपकी वाली हिसाब वाली आ जाती है, तो आप इसमें मतलब अपने हिसाब से स्वादानुसार अमचूर पाउडर जरूर डाल लीजिएगा, वो मस्ट है। अमचूर पाउडर ना हो तो फिर उसके बाद आप ऑप्शन में खट्टे में आप नींबू का रस भी डाल सकते हो, लेकिन अमचूर पाउडर से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है इस सब्जी में और अच्छी लगती है ये सब्जी। आप बना के देखिएगा अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट आ रहा हो तो। अच्छा, इसके बाद ये जो पॉट है, ये जो क्ले पॉट है, मिट्टी का जो मटका है ये, इसको मैं आजकल इसकी रंगाई पुताई कर रही थी, तो थोड़ी सी डिटेलिंग इसमें रह गई थी करने की, तो वो कर रही हूँ। कल वाले व्लॉग में यानी कि लास्ट डे वाले व्लॉग में मैंने बोला था कि मेरे पास 00 साइज़ वाला ब्रश नहीं है, तो मैं दुकान से आते समय लेते हुए आऊँगी, और वो मैं भूल गई लाना। तो जो मेरे पास ब्रश था एक्चुअली, जो सबसे पतला वाला, उसके जो ब्रिसल्स होते हैं ना वो फैल से गए थे, और वो पेंट करने में ना खराब कर दे रहा था। तो फिर मेरे पास ऑप्शन था नहीं, अब मैं दोबारा कौन जाए तैयार होके लेने, तो फिर मैंने उसी की ब्रिसल्स को थोड़ा सा कैंची से कट करके ठीक ठाक किया, और उसी से मैं डिटेलिंग कर रही हूँ। तो ठीक ठाक हो गई, अगर ब्रांड न्यू ब्रश होता तो और अच्छी सफाई से बन जाता। थोड़ा बहुत ये माचिस की जो तिल्ली है इससे काम चलाया, और आज जो है इसकी डिटेलिंग करके मैंने इस पॉट को फाइनल कर लिया। मतलब अब ये रेडी है, इसके बाद इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये सूख जाएगा तो देखूंगी, अगर मुझे लगेगा तो इसमें एक कोट में वार्निश का कर दूंगी, क्योंकि मेहनत लगी है तो थोड़ा सा ये रहता है कि वार्निश कर दो तो आप हल्का हाथ से पोंछ दो या हल्का पानी के हाथ से पोंछ दो ना, तो जो कलर है वो ख़राब नहीं होता, इंटैक्ट रहता है। क्योंकि ये एक्रिलिक कलर्स हैं तो हम इसको वॉश तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ वार्निश करने के बाद ये रहता है कि आप थोड़ा सा गीले कपड़े से आप पोंछ सकते हो, तो डस्ट वगैरह इस पर जमा नहीं होगी। लेकिन वो होगी कल, यानी कि जब ये अच्छे से सूख जाएगा उसके बाद। इसके बाद एक प्लास्टिक का डब्बा और है मेरे पास जिसमें नमकीन आई थी, तो वो मैंने आज ही वॉश किया है ना, तो अब यहाँ पे कलर मैंने पूरे फैला ही रखे थे, तो ये लगा कि उस पर भी थोड़ा सा पेंट करके देखती हूँ। तो एक जो है चौड़े ब्रश से मैंने ये ब्लू कलर लिया है और इसको भी मैं पोत रही हूँ। तो देखते हैं इसमें क्या करूँगी इसके बाद, मतलब ये ब्लू कलर जब ड्राई हो जाएगा इसके ऊपर क्या डिज़ाइन बनेगा, थोड़ा सा मैं यूट्यूब में भी देखूंगी और थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाऊंगी, जैसा होगा वो आपको अगले व्लॉग में दिख जाएगा। और इसमें भी मैं शायद 2 कोट करूं, गलती मेरे से यहाँ पे ये हुई थी कि इसमें जो है ब्लू कलर करने से पहले 1 कोट व्हाइट का कर लेना चाहिए था। व्हाइट का कोट बेस कोट लगा लो, तो उसके बाद आप ऊपर कोई सा भी कलर लगाओ ना, तो बहुत अच्छा और बहुत सफाई से बनता है और बहुत खिल के कलर सामने आता है। तो ये दोनों ही मैंने करके यहाँ पंखे के नीचे इस पॉट को और उस डिब्बे को भी यहीं पे रख दिया है, और इस पॉट का काम होता है फाइनल आज खत्म।
इसके बाद वो नमकीन जो थी वो ठंडी हो गई थी, तो उसको फिर मैं ऊपर दे के आई और अपनी जो है कांच की बोतल में मैंने अपने लिए भी रिफ़िल कर ली। और यहाँ जो है डाइनिंग टेबल में मैंने थोड़ा सा रखा है गुड़। ये अंदर रहता है किचन में, लेकिन यहाँ रख दिया जिससे कि गुड़ और चने का कॉम्बिनेशन मुझे देख के यहाँ पे याद आता रहे। थोड़ा सा मेल्ट हो गया है ये, इसको ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद इसको डब्बे को धो के फिर नया वाला जो है गुड़ यहाँ पे रख दूँगी। तो देख देख के यहाँ पे ना चीज़ें याद आ जाती हैं, डाइनिंग टेबल में सामने रखो तो शाम को ये गुड़ और चना कोशिश करूँगी कि अब मैं डेली इवनिंग में खा लूँ। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए जैसे ही मैं वीडियो डालूँ। और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।